नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। आज हमारे बीच है सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश शर्मा जी। अब हम इनसे जानेंगे कि इस कोरोना महामारी में जो बीते दिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के भतीजी जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके लिए अपना आवास होम क्वारंटाइन सेंटर बना लिए और उन्होंने 2 दिन के बाद ही बिहार के 12 जिला में लॉकडाउन कर दिए। और वहीं पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल में 102 कोरोना पॉजिटिव निकला, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर इनकी क्या राय है, इनकी क्या विचार है, इनसे जानेंगे। बिहार सरकार का दोहरा चरित्र बिहार की जनता के प्रति यह प्रदर्शित करता है। नीतीश जी की सरकार जो है यह एक संवेदनहीन सरकार है। जनता के प्रति इनका कोई जवाबदेही नहीं है। कोरोना का कहर पूरे बिहार में जारी है और आइसोलेशन सेंटर के नाम पे केवल इनका खाना पूर्ति है। आज पूरे बिहार में कोरोना से जनता कराह रहा है, मृत्यु दर बढ़ते जा रहा है, पॉजिटिव का केस बढ़ते जा रहा है। इसी क्रम में एक जन वितरण प्रणाली के विक्रेता का भी मृत्यु हो चुकी है। जी। लेकिन जिस सरकार का संवेदना मर चुका है, वह जनता के प्रति संवेदनशील कैसे हो सकता है। यह तो अपने परिवार पर जब कोरोना का कहर बीता पड़ा तो इनकी संवेदना जागी और राजकीय अतिथिशाला को इन्होंने हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि यह राज्य चलाने में नाकाम है और जनता के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है। हम उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि पालीगंज में कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में 111-12 लोग पॉजिटिव पाए गए। उसमें जो लड़का शादी के लिए आया था उसकी मृत्यु हो चुकी। वो पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स में भर्ती किया गया, लेकिन उसका कोरोना का जांच नहीं हो पाया। मतलब उस पेशेंट का जांच भी नहीं हुआ था। उस पेशेंट का कोई जांच नहीं हुआ और बगैर जांच किए हुए उसको छोड़ दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पालीगंज का स्थिति बद से बदतर होते चला। आज स्थिति यह है कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव पालीगंज में पाए गए उस शादी समारोह में, उस सब लोगों का आइसोलेशन सेंटर बिहटा और मसौढ़ी में भेजा गया। मात्र 3-4 दिन की अवधि में उन लोगों को बगैर दोबारा कोरोना जांच किए हुए और उन लोगों को घर भेज दिया गया। नतीजा यह हुआ आज कि वो लोग पॉजिटिव स्थिति में ही घर भेजा गया और लोग खुल्लम खुल्ला सामाजिक डिस्टेंशन का पालन न करते हुए और लोग खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं। आज पालीगंज की स्थिति भयावह हो चुका है। जब इनकी भतीजी का ये हुआ तो इन्होंने लॉकडाउन आपात स्थिति में लागू किया। और पालीगंज एक छोटा सा सब डिवीजन है जहां इतना भयावह स्थिति के बाद भी इनकी नींद नहीं खुली थी। इसलिए हम कहते हैं कि यह सरकार की संवेदना मर चुकी है। जनता के प्रति इनका कोई भी, यह सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। इसलिए और इनको केवल इनके गठबंधन को अभी चुनाव की पड़ी है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। केवल ये वर्चुअल चुनाव
जैसा कि हमने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी स्पष्ट मंशा है इनकी गठबंधन को कि जनता को एक तरफ कोरोना का भय दिखाकर घर में बंद कर दें और हम अपने सत्ता में प्रशासन से और जितने भी हमारे लोग हैं बूथ कैप्चरिंग कर करके फिर पुनः हमारी सरकार आ जाए। इनकी स्पष्ट यही मंशा है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस कोरोना महामारी में चुनाव हो सकती है या क्या? एक तरफ इनका ही कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तो जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और कोरोना का कहर व्याप्त जारी है बिहार में, तो कैसे चुनाव होगा? आखिर घर से कौन निकलेगा? ऐसा तो नहीं है कि नौजवान ही केवल वोट देते हैं, बुजुर्ग भी हैं, पेशेंट भी हैं, बच्चा भी है, सब लोग हैं। और उसका टाइम फिक्सिंग है कि 7 बजे से 5 बजे, कहीं कहीं 7 बजे 8 बजे से 3 बजे। इस स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग में कितना वोट पोल होगा? नतीजा यह होगा, इसीलिए मान लीजिए सत्ता में वर्चुअल रैली कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो तो जा करके या आम जनता का जो प्रचार का माध्यम है वो तो जनता के बीच जाएगा, तो जनता का बीच फिर जाएगा कैसे? इनके प्रशासन के लोग निरंकुश हो चुके हैं, वो आम जनता पर कोरोना का भय दिखा करके लाठी डंडे बरसाएंगे। जो जनता इनको वोट नहीं देना पसंद करेगा उसको लाठी से मार करके तितिर बितर कर देंगे। माने कहीं न कहीं से तिकड़म करके इनकी इस गठबंधन की सरकार को बिहार में पुनः दोबारा स्थापित करने की योजना है। अच्छा, इस कोरोना महामारी में जो भारत सरकार के द्वारा से फंड आया था, उसमें आपको क्या लगता है सब फंड सही जगह पे काम हुआ है कि क्या? देखिए, इसमें सबसे पहली जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने पंचायत के प्रधान को, मुखिया को दिया था, सरपंच को दिया था, विधायक लोगों को भी मिला था। लेकिन कहीं भी अगर जांच हो तो जितने भी केंद्र सरकार का फंड आया किसी भी स्टेट में कोरोना के नाम पर, वो खुल्लम खुल्ला लूट है। न कहीं मुखिया के द्वारा, हमने एक मुखिया का इंटरव्यू लिया था, उनसे पूछा था कि बिहार सरकार की तरफ से आपको कोई चीज कोरोना महामारी में मदद मिला है, तो उन्होंने बोले कि मुझे कुछ मदद नहीं मिला है। तो मुखिया जी ने यह बात कहा कि कोई मदद नहीं मिला है। सरकार बार बार केंद्र से बिहार तक कहती है कि हमने इतना पैसा पंचायत में भेजा है। खैर, जो भी वो मुखिया का जो भी फंडिंग बिहार सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, हम समझते हैं कि आप मीडिया बंद हो, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया के भाई हो, या वो जा करके जनता के बीच मिले और उनसे सवाल पूछे कि क्या पंचायत के मुखिया द्वारा कोरोना में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन जितने भी दिए गए हैं, क्या किसी को एक पीस भी मिला है? क्या इस नहीं मिला है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो मुखिया के पास फंड आया तो मुखिया ही जिम्मेवार होगा। और ऊपरी पदाधिकारी जिसने फंड दिया, क्या उनकी यह जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जनता हमारा मर रहा है और हम फंड भेजे तो उस सही तरीके से जनता के पास पहुंचा या नहीं? उनका हक होता है जांच करने के लिए, तो क्यों नहीं? आखिर किस मद में यह सरकार डूबी हुई बैठी है? कौन सा घमंड पाल बैठी है? इसलिए कि जनता मरे तो मरे, मेरा शासन चलता रहे, और जनता की आंख में केवल धूल झोंका जा रहा है, और धूल झोंक करके आंख बंद और डिबिया गायब होने का काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए।